हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा मॉडल है बीएसएमएम मॉडल है हमारा वो बीएसएम मॉडल है। ब्लैक स्कोल्स का मॉडल है ये हमारा। और इसको बीएसएम मॉडल भी बोलते हैं। अगर स्टैंडर्ड एविएशन क्वेश्चन में गिवन होती है देन यू हैव टू अप्लाई दिस मॉडल। एंड ब्लैक स्कोल्स मॉर्टन मॉडल बोलते हैं इसको। और मैं इसको लिखकर भी दिखा देती हूँ, ब्लैक स्कोल्स मॉर्टन। ठीक है, मॉडल होता है ये। और इसके ऊपर क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड एविएशन गिवन हो तो ये भी ऐसा मॉडल लगता है। और सबसे बड़ी बात, ये कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग होता है, गिवन हो ना गिवन। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि हम फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली ये प्योर फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपको सब कुछ आता है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आपको नहीं आता। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्मूला क्या है मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। वैल्यू ऑफ कॉल निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है इसमें वो है एस ND1 माइनस एक्स ERT इंटू ND2। इसमें तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। SND1 ND ये कर लो आप। ठीक है, इन माइनस एक्स, एक्साइज प्राइस होगी, ये स्पॉट प्राइस होगी, ये हमको निकालना है अलग फॉर्मूले से, ये हमको निकालना है, ये हमको आता है। ये वैल्यू ऑफ कॉल का फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप बड़े आराम से सम कर सकते हो। अभी हम ND1 और ND2 के फॉर्मूले की तरफ जाएंगे कि उनको कैसे सॉल्व करना है। D1 का फॉर्मूला क्या है, इसमें आपको लॉग है, लॉग का टेबल दिया होता है, उसमें S अपॉन एक्स है। ठीक है, और आपको क्या करना है कि पीछे जो आपके गिवन होते हैं वहां से आपको मिल जाएगी वैल्यूज। और बट मैं आपको ये बता दूं कि पीछे जो आपका टेबल है ना उसमें बहुत सारी वैल्यूज दी होंगी एक ही लॉग वाले पेज पर। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि आपको कौन से वाला जो है वो करना है। आपको हमेशा हमेशा जो लॉग वाला होता है ना उसके साथ लिखा होगा इन एक्स। एक होगा इन एक्स, फिर होगा ई एक्स, फिर होगा ई रिस्ट पर माइनस एक्स। तो आपको इन एक्स वाला करना है, राइट। और ये है हमारा उसका फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड एविएशन है इंटू EAT। ठीक है, अच्छा। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें मैंने लिखा क्या है। ये लिखा है मैंने लॉग LN है, ये लॉग S अपॉन एक्स। एस हमारे पास गिवन है, एक्स गिवन है, आर गिवन है 0.50। स्टैंडर्ड एविएशन 0.22 ले लेंगे, परसेंटेज में गिवन है, उसका स्क्वायर आ जाएगा। और टी गिवन है 3/12 और अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन यहाँ पर फिर 0.22 आ जाएगा इंटू अंडर टी। ठीक है, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास D1 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास D2 की वैल्यू निकालनी है। D2 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, D1 माइनस स्टैंडर्ड एविएशन T, ये उसका फॉर्मूला है। तो आपके पास D2 की भी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब आपके पास आपको D1 की वैल्यू है, D2 की वैल्यू है। लेकिन हमें जो क्वेश्चन है जो कि हमारा वैल्यू ऑफ कॉल है, तो आपको उसमें ND1 और ND2 की वैल्यू निकालनी है, राइट। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया था तो जब यस, एक चीज आपको बतानी ये रह रही है मेरी कि जो मैंने लॉग वाला फॉर्मूला लिखा था ना S अपॉन एक्स वाला, तो वो 415 है हमारी वो थी। ठीक है, और जब 415 है इसको हम, एक मिनट, 415 को डिवाइडेड बाई 400 करेंगे तो जो इसका लॉग निकालना है ना, जब हमने इसको किया ना तो ये आ गया 1.0375। तो आपको लॉग के टेबल में इन एक्स वाले में जब आपने देखोगे तो आप जैसे ई की वैल्यू निकालते थे ना, तो इसकी वैल्यू देख लोगे और फिर आप 0.0075 की कैलकुलेट करके इसमें ऐड कर दो, या फिर आप क्या करो कि 1.0400 की करोगे और इसमें से माइनस कर दो 0.0075 की वैल्यू, आंसर विल बी द सेम। कुछ इसमें दिक्कत वाली बात है जैसे कि हम ई का निकालते आए हैं अब तक। ठीक है, अच्छा। अब मैं रब कर दो एक मिनट। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम, अगर मैंने लॉग में से, फिर भी मैं आपको एक कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। लॉग की जब मैंने वैल्यू देखी 1.03 की, तो मेरे पास आ गई थी वो पीछे टेबल के हिसाब से 0.0296। ठीक है,
और जब मैंने देखी 0.04 की तो उसकी वैल्यू आ गई 0.0392। अब पता है क्या करूंगी मैं, डिफरेंस निकाल लूंगी। ये ठीक है मैंने लिखा बाद में, लेकिन आप मल्टी माइनस ऐसे ही करना, मतलब ये नहीं सोचना कि ये -1 आ जाएगा, तो इसको इसमें से माइनस किया कितना आ जाएगा, -0, माइनस छोड़ दो, 0.1 आ गया, 0.01 आ गया, इस यहाँ पर आ जाएगा 0.0096। अब पता है क्या है, बच्चों वाला काम करना, छोटी क्लासेस में कराते हैं ना वो 4th 5th में, कि इतना है तो इतना, इतना है तो इतना, बस वही काम करना है हमने। क्या करना है हमने, कि अगर 0.01 थी तो जो वैल्यू है वो पॉइंट डबल वो पॉइंट 0096 आई, और अगर वैल्यू 1 है तो कितनी आएगी, ऑफ कोर्स दिस डिवाइडेड बाय दिस। और अगर वैल्यू हमको कितनी चाहिए, इतनी, तो कितनी आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, और ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हमारा 0.0072, ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास इसकी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1.03 की जो वैल्यू थी ना 0.0296, उसमें ऐड कर देंगे 0.0072, तो हमारे पास जो ये वैल्यू है 0.03680 आ जाएगी, राइट। तो ये आ गया हमारा ये। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि हमने लॉग की निकाल ली है, ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या है इसमें, यस, मैंने अभी आपको D1 और D2 की कैलकुलेशन बताई है, बट आई हैव नॉट टोल्ड यू अबाउट द ND1। और पता है क्या है, बस आपको ये ध्यान रखना है, जो लॉग वाला था हमने लॉग के टेबल से देखा, इसके लिए भी ना हमको टेबल देखना पड़ेगा। ND1 की वैल्यू के लिए जो टेबल होगा वो होगा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन करके होगा, और लिखा होगा उसमें स्टैंडर्ड एविएशन D प्लस टेबल करके ऐसे कुछ मेंशन होगा, आप देख लेना, वहां जाना आप, ठीक है, आपकी बुक के पीछे है, तो आप वहां पर जाना, वहां से आप देखना। तो जैसे कि हमारी, अगर मैं D1 की वैल्यू देखूं, तो हमारी D1 की वैल्यू जब हमने फॉर्मूला में डाला था तो कितनी आई थी, एक मिनट, हाँ, लेट मी चेक, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पॉइंट 5036, ठीक है, ये वैल्यू आई थी हमारी, ये वैल्यू है D1 की। जब हमने लॉग वाला फॉर्मूला लगाया था ना, ये इससे आई थी 0.5036। अब पता क्या है, हमारे पास हम D1 की वैल्यू है, ND1 की नहीं है, हमें सॉल्व करना है ND1 कि ये किसके बराबर है भाई। कोई बात नहीं, हम चलेंगे वापस अपने टेबल्स की तरफ, वही रुक करते हैं। मैंने निकाल लिया है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आप भी अपनी अपनी बुक्स में निकाल लीजिए। हमारे पास है 0.50, मैंने 0.5 देखा, और ऊपर बड़ी इजीली से मैंने देखा कि यहाँ पर जो यहाँ पर अगर मैं आपको करके दिखाऊं, यहाँ पर जो है ना, मैंने 0.5 में जहां मैं गई हूँ, ये देखो 0.5 है ना, और इधर वाली साइड में, ऊपर वाली में मैं सबसे पहले है 0.00, फिर 0.01, फिर 0.02 करके है। तो मुझे कहाँ जाना है, 0.5 के बाद मुझे 0.50 पे जाना है, ठीक है। तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी, जीरो वाले पे, जो कि इसका है, जो यहाँ पर है 0.00 में पहुंच जाऊंगी। तो ये जहाँ मीट कर रहे हैं, इसके अंदर जो फिगर है वो है 0.6915, ठीक है। लेकिन फिर अगेन मुझे तो 360 भी चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, जीरो जीरो है ना, तो मैं यहाँ पर एक और फिगर है 0.01 की, वो ले लूंगी, वो इसके साथ जो क्लैश करेगी ना यहाँ पर, वो ले लूंगी। तो वो जो फिगर है वो है 0.69 अगेन मैं इनका डिफरेंस निकाल लूंगी, और मेरे पास जो अल्टीमेटली वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.5036 की, ND1 की आ जाएगी 0.6928, ठीक है। इसी तरह मैं ND2 की भी निकाल लूंगी, ठीक है। D2 पहले निकाल लो जो फॉर्मूला था,
उससे उसके बाद ND2 की निकाल लो। ND2 की भी निकाल ली, मैं वैल्यूज पुट करूंगी। जब मैं वैल्यूज पुट करूंगी वैल्यू ऑफ कॉल में, तो मेरे पास अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 29.562। अब ये मेरे पास वैल्यू ऑफ कॉल आ गई है, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि इज द ऑप्शन वर्थ बाइंग 25, लेकिन हमारे पास 29.562 आ गई है। तो हम डिसीजन इसमें अपना क्या लिख के आएंगे, जरा आप ये ध्यान में रखिए, मैं अभी आपको लिख कर बताती हूँ ये, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो हमारा FOP आ गया है, वो हम मेंशन करेंगे कि वो हमारा 29.562 आया है, बट की जो एक्चुअल वाला है ऑप्शन प्राइस वो हमको 25 गिवन है। तो फिर हम यहाँ पर हमारा हम लिखेंगे क्या, since the actual price of an option is ₹25 is less than fair value of an option, that is ₹29.562. It indicates that option is underpriced, hence option is worth buying at ₹25। ठीक है ना। तो उन्होंने हमसे पूछा था, तो हमने कहा हाँ एक्चुअल कम है तो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। तो BSM मॉडल में हमने क्या सीखा, हमने BSM मॉडल में सीखा सबसे पहले इसकी अप्लीकेबिलिटी। CC इसमें हमेशा ही माना जाएगा, अगर स्टैंडर्ड एविएशन गिवन है तो BSM मॉडल ही लगेगा, कुछ कहें ना कहें आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा, जो BSM मॉडल है, ये वाला जो ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल मॉडल है, ये फॉर्मूला बेस्ड है। 3 इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आपको वो तीनों फॉर्मूला आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर हमने क्या किया, इसमें जो फॉर्मूलाज हैं उनमें जो वैल्यू ऑफ कॉल है उसमें हमने एस अपॉन एक्स करके किया है, जो उसमें ND1 और ND2 की वैल्यू चाहिए होती है हमें। और जो ND1 और ND2 है वैल्यू, इसके लिए पहले हमको D1 और D2 निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है। और जो D1 और D2 की वैल्यू आपने निकाल ली, उसके बाद इसको ND1 और ND2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, पीछे टेबल्स क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन से देखकर। ठीक है। लास्ट में जाकर जब आपका निकलाएगा तो वो आपका हो जाएगा, और वो आपका ज्यादा है तो हमने कहा वर्थ बाइंग है। ठीक है। अब आ जाओ आगे। अगर डिविडेंड दे दें, डिविडेंड दे दें तो आपको एस में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड निकालनी है। 10 है ना, रेट भी दिया हुआ है। ई मगर ये कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग है, ई रेट कितना था, 10 था ना इसमें। जस्ट अ मिनट। तो हम कहाँ थे, हाँ, तो ई की वैल्यू जो आर है हमारे पास, रेट है 5, और टाइम है हमारे पास क्वेश्चन में 3 मंथ्स का है। तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। और वैसे भी जो जो डिविडेंड वाला है वो वैल्यू ऑफ कॉल में ही है, कि अगर आपके पास डिविडेंड है तो आप क्या करोगे, आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो निकाल कर फिर आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है।
तो इस तरह आपका ये जो BSM मॉडल है ये आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। बेसिकली इसमें 3 फॉर्मूले हैं और आप उन फॉर्मूलों को याद कर लोगे तो आपको बस फिर तो वैल्यूज पुट करते जाना है और सम को सॉल्व कर देना है, और इसमें कुछ भी नहीं है। सो दिस इज ब्लैक स्कूल्स मॉडर्न मॉडल। अगर डिविडेंड है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।